एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी बातों बातों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और उन्हें नहीं, जबकि दान हम भी बहुत करते हैं। यह सुनकर कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और फिर अर्जुन से कहा कि वे उनका सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दें। तब अर्जुन गए और सारे लोगों से कहा कि वे पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। यह सुन गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौड़ी कर पर्वत की तरफ चल दिए। 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने सोने के पर्वतों को खोदा और सोना गांव वालों में बांटा, पर कोई भी असर नहीं हुआ पर्वतों पर। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक चुके थे, लेकिन अपने अहंकार को वो छोड़ नहीं रहे थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं और इसके बिना वे खुदाई बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वतों को इन गांव वालों के बीच में बांट दे। तब कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके ही हैं और वे आकर सोना प्राप्त कर लें। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चले गए। इस प्रकार से अर्जुन ने जब कर्ण को देखा तो अर्जुन भौचक्के रह गए और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। आखिर कर्ण के ही दिमाग में ऐसा विचार क्यों आया। तब कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें ज़रूरत है। इसीलिए सोने को दान में कितना देना है, इसका आकार तुम स्वयं ही तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह से नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहाँ से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे और ना ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई उनके बारे में पीछे क्या बोल रहा है। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है, अर्थात दान देने के बदले में धन्यवाद या फिर बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं बल्कि सौदा कहलाता है। इस प्रकार से यदि हम सौदा करते हैं तो वह गलत होता है। अतः यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ऐसा बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।